सिद्धिविनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही है और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में है। अयोध्या के राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के बाद अब मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों के दान चढ़ावे में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह दावा करके सनसनी फैला दी कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल लगभग 18 करोड़ रुपए के चढ़ावे की हेराफेरी या चोरी की जा रही है। राज ठाकरे के इस तीखे हमले के बाद से ही राज्य के धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन और सरकारी नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। राज ठाकरे ने अपने इस दावे के समर्थन में मंदिर के ट्रस्टियों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जो चिट्ठी लिखी थी उसका हवाला दिया है। उनके मुताबिक जब तक मंदिर के भीतर दान पेटियों से पैसों की चोरी का खेल चल रहा था, तब तक हर बुधवार को दान पेटी में 50 लाख रुपए से भी कम राशि आती थी। लेकिन जैसे ही मंदिर प्रशासन और सतर्क ट्रस्टियों ने इस गड़बड़ी को पकड़ा और सख्ती बढ़ाई, उसके बाद से हफ्तों में दान की यह साप्ताहिक राशि सीधे उछलकर 1.5 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह तक पहुंच गई। इसी भारी अंतर के आधार पर हर साल 18 करोड़ रुपए की चपत लगने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के तहत मंदिर के भीतर दान पेटी से पैसे चुराने के आरोप में अब तक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा शुरुआती गड़बड़ियों के चलते मंदिर के करीब 45 कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। अब एसीबी तक इस मामले की गूंज पहुंच चुकी है। क्या क्या आपने कार्रवाई की अब तक? जो मंदिर आरसी से लेकर 9 कर्मचारी जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पहले पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई, फिर उनको न्यायालय ने जामीन दे दिया है। उसमें से राजेंद्र पेंडुरकर जी है, अनिल कृष्ण राहटे है, अरविंद काड़गे है, शरद घाड़ी है, समीर राजेंद्र शिवलकर है, पद्माकर मंगेश आडारकर है, अभिषेक बालकृष्ण मलिक है, नरेंद्र बालाराम भाईजे है। ये 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी हुई। पुलिस कस्टडी के बाद उनको एनसीआर हुई और एनसीआर के बाद उनको बेल मिल गई। और उसमें से नरेश खाड़े, ये जो व्यक्ति है, जो यहाँ पे एम्प्लॉई है, वो 3 महीने फरार था, पुलिस के हाथ में लगा नहीं। लेकिन उसने पिछले महीने ही 17 जून को उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवाकर ने राज ठाकरे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान बोर्ड ने खुद प्रशासनिक खामियों को पकड़कर दोषियों पर शिकंजा कसा है, इसलिए मौजूदा प्रबंधन पर सवाल उठाना बेहद गलत है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी राज ठाकरे के इन दावों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सिद्धिविनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही है और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में है। सब तिजोरी की चाबियां मंदिर की जो है ना, ये फडणवीस और मोदी जी के लोगों के हाथ में है। चोरी हो रही है भगवान के घर में। चलिए, अगर कहा है तो बहुत ही सीरियस मैटर है ये। इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से राम मंदिर का जो लोगों ने ट्रस्ट बनाया, उसमें इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया। उसमें वो चंपत ने रिजाइन कर दिया। लेकिन लोगों का कहना है जब तक वो माल आ रहा था, जब तक तो चंपत था ना, वहां पे मलाई तो खा रहे थे। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने इंक्वायरी की। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि तकरीबन 70 से 80 इश्यूज सामने आए हैं कि इसमें चोरी दिख रही है। कपड़ों में, चप्पलों में, गाड़ियों में ले लेके जाया जा रहा है। एफआईआर हो गया उसके अंदर भी। तो अब मेरे भी हिंदू जो दोस्त लोग हैं मुझे फोन करके बोलते हैं, वारिस भाई हमारी आस्था का गला घोटा जा रहा है, हमने तो आस्था के नाम पे चंदा दिया, ये लोग पुकार है, मौज मस्ती की जा रही है हमारे पैसों से। अब सिमिलर सिचुएशन सिद्धिविनायक मंदिर की आ गई है, ये हमारे बाजू में ही है। तो अगर यहाँ पे भी ऐसा आरोप लग रहा है कि 1 साल में 18 करोड़ रुपए का घपला हो रहा है, तो यकीनन ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एसआईटी का गठन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कौन खा रहा है, कौन हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का कत्लेआम कर रहा है। और जिसने ये आरोप लगाया है मन से खड़े होकर, उनको विटनेस बनाओ,
उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और जो भी गिल्टी कल्प्रिट है उसके खिलाफ कार्रवाई। चूंकि ये मामला देश के सबसे अमीर और वीआईपी मंदिरों में गिने जाने वाले सिद्धि विनायक मंदिर से जुड़ा है, इसलिए इसने राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज कर दी है। सत्ता पक्ष इस समय बचाव करते नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की कमान सत्ताधारी दल के ही नेताओं के पास है। विपक्षी दलों और एमएनएस को बैठे बिठाए सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा हथियार मिल चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने आम श्रद्धालुओं के मन में भी धार्मिक संस्थाओं के अंदर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर गहरी चिंता और बहस पैदा करती है। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।